हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आप सभी से कि एनडीए 2023 इंटेक्स सेकंड 3 सितंबर को जो क्वेश्चंस पूछे गए उस पर हमने एक चर्चा की है। पहले पार्ट पर हमने चर्चा की, वहां पर क्वेश्चन 1 to 19 हमने 19 क्वेश्चंस देखा, पेपर का लेवल कैसा था वो सारी बातें हमने की। आपको वहीं से आगे कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को लिखना है, नोट करते हुए चलना है और एक प्रश्न से अपने को सीखने को मिलना है कि कैसा हमको पढ़ना है भाई, कितना पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो अपने को तैयार रहना ही रहना है। चलेगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मान लीजिएगा कि बने हुए भवन को ढहने की संभावना यह है, चाहे डिजाइन दोषपूर्ण हो या नहीं। दोषपूर्ण होने की संभावना यह है, और यदि दोषपूर्ण है डिजाइन तो ढहने की संभावना ये होगी, अन्यथा संभावना ये होगी। भवन ढह जाता है, अगर भवन ढह जाता है इसका मतलब अपने पास ये गिवन होता है। ये क्या है, अपने पास गिवन है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोषपूर्ण हुआ है। तो यह दो इवेंट हो गए, एक तो दोषपूर्ण होना और एक दोषपूर्ण नहीं होना। तो दोषपूर्ण होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां से हम निकाल लेते हैं। वो कह रहा है कि दोषपूर्ण होने की संभावना है 10%, यानी कि 10/100। P ऑफ E2 क्या हो जाएगा, यहां से दोषपूर्ण नहीं होना 90/100। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर दोषपूर्ण है तो इसके ढहने की क्या संभावना है। तो दोषपूर्ण है तो इसके ढहने की संभावना 95% है। अगर ये दोषपूर्ण नहीं है तो इसके ढहने की क्या संभावना है, 45%। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोषपूर्ण ढांचे के कारण हुआ है, तो यानी कि ढह गया है, तो इसके दोषपूर्ण होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहां से देख सकते हैं P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A/E1, सीधा बाइस थ्योरम यहां से आपको दिख रही है। P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A/E1 प्लस का निशान P ऑफ E2 इंटू में P ऑफ A/E2। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम यहां से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, P ऑफ E1 हम देखेंगे तो 10/100 और 95/100। यहां से हम देख रहे हैं 10/100 इंटू में 95/100, क्लियर है, प्लस का निशान 90/100 इंटू में 45/100। ये सभी कैंसिल आउट हो गए। यहां से ऊपर रह गया 950 और नीचे हो गया 950 प्लस का, इसको मल्टीप्लिकेशन कराना है इसके साथ 0, 9 5 45, 36 और 4 यहां से हो जाएगा 50। क्लियर है कहानी यहां से। अब केवल और केवल इनका हमें क्या करना है, यहां से टोटल लगाना है। जैसे ही आप यहां से इनका टोटल लगाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं। चाहे तो सब में से 0 को और हटा दें, ठीक है, एक बार 0 और कैंसिल आउट हो जाएगा। 95 और इसको हम करते हैं तो 500, 95/500। और इसको सॉल्व करना है तो एक काम कीजिएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दो, आसान हो जाएगा काम। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे यहाँ से तो 95 इंटू 2 आप जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000। तो 0.19 और 0.19 ऑप्शन बी आपको यहाँ से दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, सीधा बाइस थ्योरम से था। सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर है पर लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 12th क्लास में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बाइस थ्योरम को पढ़ा होगा, और नहीं है तो बस इतनी सी बात इसमें देखनी होती है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है कि भवन क्या हो चुका, अपना डैमेज हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। जब ये कोलैप्स हो चुका है, जब ये ढह चुका है बिल्डिंग अपनी, तो ये हो गया इवेंट ए, यानी कि जो अपने को पता है डेफिनेटली ऐसा तो हो ही चुका है। अब उसके रीजन ढूंढने होते हैं, वो कैसे, रीजन क्या क्या है
वो पहला रीजन यहां से अपने पास है कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी है क्या, यानी कि दोषपूर्ण मकान बना हुआ है क्या, और दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा 10% ही मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, तो 10% इससे ढह सकता है, 90% इससे ढह सकता है। तो मैंने कहा अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है तो ढहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अपने पास गिवन है, नहीं है तो ढहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यह है, और मकान ढह ही चुका है तो अपने पास इसका यहां से देखना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सदिश ये पर सदिश ये की प्रक्षेप की लंबाई क्या होगी। लेंथ ऑफ अ प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है भाई, प्रक्षेप की लंबाई आपको यहां से देखनी है। लेंथ ऑफ अ प्रोजेक्शन में आपको यही देखना होता है कि किस पर है, ऑन वेक्टर ऑफ ये, इस सदिश पर है, इस सदिश का प्रक्षेप की लंबाई निकालनी है इस पर। तो मैं अगर कहूं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप देखना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से हम समझ गए हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर कराना ही होगा 2, यहां से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा अपने पास 6 माइनस 6 अपॉन में रूट ऑफ, ऑन ये है तो यहां से होगा 4 प्लस का 9 प्लस का 4, आप देख रहे हैं 2 अपॉन रूट ऑफ 17। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 2 अपॉन रूट ऑफ 17 यहां से करेक्ट आंसर अपने को मिलेगा। एकदम क्लियर बात समझ में आ गई होगी कैसे लेंथ ऑफ अ प्रोजेक्शन हम निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से। दो सदिश दे रखे हैं, ये देखना है किसके ऊपर प्रोजेक्शन अपने को देखना है, प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर आपको देखना है, तो ठीक है अपॉन में मोड ऑफ बी आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 है, मोड ऑफ बी दिया हुआ है, मोड ऑफ ए निकालना है। मैंने आपको बताया हुआ है एक थ्योरम होती है, बहुत आराम से आप देख सकते हैं, रिलेशन है ये, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर, मोड ऑफ ए का स्क्वायर इनटू मोड ऑफ बी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों ही क्वेश्चन वेक्टर के अभी तक देखने को मिले हैं जो बहुत ही लो लेवल का, एकदम आसान क्वेश्चंस है, बिल्कुल आसान पैटर्न का, आसान टाइप का क्वेश्चन है। ये सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है, मोड ऑफ ए और इसकी वैल्यू अपने पास 144 है और मोड ऑफ बी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 4। जैसे इसका हम डिवाइड इसके साथ कराते हैं, यहां से मोड ऑफ बी की वैल्यू है तो 144 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर, मोड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू में हो गया यहां से 9, 16 नंबर 144, तो वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए आपके पास मिलेगा 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही जवाब अपने पास मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को कोई समस्या यहां तक होगी, कोई लेकिन किंतु परंतु इसमें होगा। सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है अपने पास, थीटा है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, ए डॉट बी होता क्या है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए अपने को, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू 0 या 0 से अधिक चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 या 0 से अधिक चाहिए, तो 0 कहां होती है, π/2 पर, 0 कहां होती है अपने पास, π/2 पर होती है यहां से, तो आप देख सकते हैं इस पहले अंतराल में वैल्यू यही होगी, 0 भी लेनी है इसलिए π/2 भी लेंगे, यहां तो वैल्यू नेगेटिव मिलती है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और 0 भी इंक्लूड करना है तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन भी वेक्टर से अपने को जो देखने को मिला, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी लेवल है, दिमाग में ऐसा विचार आना चाहिए कि हाँ सर अगर इस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे
तो वेक्टर के वास्तव में ये 6 क्वेश्चंस जो मुझे मिल रहे हैं इन्हें तैयार करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के हमने लास्ट वीडियो में देखे क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम बहुत इजी तरीके के क्वेश्चंस थे, जिसमें केवल सीधा और सीधा कंसेप्ट था, बिल्कुल सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा सा अपने को परम्यूटेशन का नॉलेज है तो आराम से 5 क्वेश्चन एक साथ और 3 क्वेश्चन एक अलग, 8 क्वेश्चन का वो बंच था। तो ऐसे ऐसे बंच अपने को चूज करने होंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन अपने को यहां से देखने होंगे। ये सदिश दोनों कैसे हैं, परस्पर संरेखीय है। ये वेक्टर कैसे हैं, यहां से कोलिनियर वेक्टर हैं। तो अपने को क्या फाइंड करना है, यहां से अपने को देखना है इनके बारे में कि भाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। वेक्टर ये और वेक्टर ये संरेखीय है। देखिएगा, ठीक है, मैं कहूंगा इसको आप इस टाइप से करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बिंदु की स्थिति अपने पास है, इसकी पोजीशन कितनी होगी, 60,3 होगी। अगर इसकी पोजीशन में देखना चाहूं तो कितनी होगी, 40,-8 होगी। और इसकी पोजीशन में देखना चाहूं तो क्या होगी, बीटा -52 है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी सी तीनों ही संरेखी है। तो आप देख सकते हैं m ऑफ ए बी इक्वल टू m ऑफ बी सी, m इक्वल टू m ऑफ ए सी भी कह सकते हैं। तीनों का स्लोप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जब झुकाव सेम है, जब संरेखी है, तो इनका स्लोप कैसा रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। यहां से अपने को स्लोप की वैल्यू कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। m ऑफ ए बी निकालना चाहेंगे यहां से, तो अपने पास y2 माइनस y1 माइनस का 8 माइनस का 3 और 40 माइनस का 60। m ऑफ बी सी माइनस के 52 प्लस का 8 अपॉन में बीटा -40 माइनस के 11 और अपॉन में यहां से माइनस के 20 और माइनस के 44 अपॉन में बीटा -40। अब जैसे ही यहां से देख पा रहे हैं कि ये 11 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, ठीक है। तो अपने पास यहां से मिलेगा बीटा -40 इक्वल टू माइनस के 80। बीटा इज इक्वल टू में आप इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस के 40 आपको मिलने वाला है। एक बार दोबारा से आराम से कैलकुलेशन देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि 3 बिंदु संरेखीय हैं तो उनके स्लोप कैसे होंगे, समान होंगे। उनका जो झुकाव होगा ना, उसका मान समान आपको प्राप्त होने वाला है। आप देख पा रहे हैं, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। m ऑफ ए बी इक्वल टू m ऑफ बी सी इक्वल टू m ऑफ ए सी। स्लोप निकाला, स्लोप की सहायता से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। सदिशों ये और बी के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार करना है। ए और बी मात्रक सदिश दोनों एक दूसरे पर लंब है की संख्या 1 है, ठीक है। इन सदिशों के बीच का कोण ये होगा, अपने को यहां से देखना है। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि ए और बी मात्रक सदिश ए और बी, तो ये मात्रक सदिश तो है ही नहीं। पहला ही यही बात गलत हो गई, क्योंकि इसका अगर मैं यहां से लूंगा तो √2 आएगा मात्रक। इसकी स्थिति में मैं लिख रहा हूं i प्लस 0j प्लस का k कैप, √2 आएगा, जो कि गलत बात है। दोनों सदिशों के बीच का कोण देखना है आपको, थीटा, और थीटा इक्वल टू में cos इनवर्स ऑफ a1 a2 यानी कि 0, b1 b2 यानी कि 0 अपॉन में c, रूट ऑफ a1 मोड ऑफ a रूट ऑफ मोड ऑफ b। तो थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 1/2, और 1/2 वैल्यू किसकी होती है, अपने पास 60 डिग्री का मान होता है। तो केवल 2 सही होगा और ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर अपना होने वाला है। कहीं भी कोई भी समस्या का विषय नहीं है, बहुत आराम से समझ गए होंगे। ये भी वेक्टर का जो क्वेश्चंस मिला हमें, बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चंस का जवाब हम दे सकते थे, बहुत एकदम इजी तरीके से। रेखा एल है, इसके दिक् अनुपात दिए हुए हैं और ये इस बिंदु से होकर के गुजरती है।
एल पर उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होगा जिसकी इस बिंदु से इकाई कितनी दूरी हो, यहां से 2 इकाई की दूरी हो। बात को देखना है, रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, इस बिंदु से होकर रेखा जा रही है, ठीक है। रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं कार्तीय रूप में भी, सदिश रूप में भी। अगर मैं रेखा का समीकरण देखना चाहूं यहां से, x माइनस 1 अपॉन में 3, y प्लस का 1 अपॉन में -2 और z माइनस 1 अपॉन में है 6। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है यहां से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास यहां से हो चुकी है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यह कह रहा है कि इस बिंदु से एल पर यह गुजरती है, एल पर उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या है जिनकी इस बिंदु से दूरी कितनी है, 2 इकाई है। देखिएगा एल पर अपने को बिंदु यानी कि इस लाइन पर, रेखा पर अपने को दूरी देखनी है। इस रेखा की दूरी देखें हम कि जो इस दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर है। तो एक तरीका यह भी हो सकता है, यहां से आप सीधी इस बिंदु की दूरी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लें और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम वैल्यू यहां से निकालने का प्रयास करें। एकदम क्लियर है। चलो क्लियर है, यहां से कोई समस्या नहीं होगी। केवल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहां से लगाना है और डिस्टेंस फॉर्मूला से हिट एंड ट्रायल से आप देखेंगे कौन से बिंदु से इसकी दूरी कितनी अपना इकाई मिलने वाली है, 2 इकाई मिलेगी। वही आंसर यहां से अपन देख सकते हैं, ठीक है। इस रेखा के समांतर समतल कौन सा होगा? देखो रेखा और समतल अगर 2 समांतर है, कोई रेखा और 2 समतल समांतर हैं तो A1 B1 A1 A2 आप समझ गए होंगे यहां से। चलो A2 मान रहा हूं प्लेन का, और ये क्या है अपने पास B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। कैपिटल में मैंने जो दिक्कानुपात लिए हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लिए हैं, वो है अपने पास प्लेन के। मान लीजिएगा यहां से लाइन की इक्वेशन अपने पास है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, a1 b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, और समतल है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू में है d। जब अपने को यहां से देखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब ये देखिएगा किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराने से 0 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं यहां से देखूं A1 B1 C1 इनका मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा 0 नहीं मिलेगा। देखो 6 8 5 संभावना ही नहीं है। यहां से हो गया 6 माइनस के 4 और प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10, ये हो गया प्लस का 6, माइनस का हो गया 4 और प्लस का हो गया, माइनस का हो गया 10। संभावना ही नहीं है। यहां से देखेंगे कितना हो गया 6, यहां से कितना होगा 8 और यहां से कितना होगा -10, ये भी सही नहीं है। यहां से देखेंगे कितना होगा 3, प्लस का कितना होगा अपने पास, माइनस का कितना होगा 8, और यहां से देखेंगे तो कितना होगा अपने पास प्लस का 5, और अपने पास देख रहे हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये समतल इस रेखा के कैसा है, समांतर है। ये रेखा का समीकरण हो गया, वो समतल का समीकरण हो गया। रेखा ये अपने पास और रेखा ये के बीच का कोण क्या होगा, अपने को एंगल फाइंड करना है इसका। तो एंगल फाइंड करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करने पड़ेंगे, इसके दिक्कानुपात निकालने पड़ेंगे, और दिक्कानुपात निकालने के लिए इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहां से इसको मैं जनरल फॉर्म में लेकर के आऊं तो x अपॉन 1/2 इक्वल टू y अपॉन 1/3 इक्वल टू z अपॉन -1, और इस लाइन को मैं यहां से देखूं और इसका जनरल फॉर्म में यहां से कन्वर्ट करना चाहूं तो x अपॉन 1/6 y अपॉन -1
और इक्वल टू जेड अपॉन -1/4, जेड अपॉन -1/4। तो अगर मुझे यहां से कोण निकालना है, थीटा इक्वल टू में एंगल होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आप देखेंगे यहां से थीटा इक्वल टू में कॉस इनवर्स ऑफ A1 A2 यानी कि 1/12, B1 B2 माइनस के 1/3, C1 C2 प्लस के 1/4, 1/12। यहां से आप देख रहे हैं अपने पास 1/4 प्लस 1/12 की वैल्यू आप निकालेंगे, एलसीएम आ गया 12। तो आप देखेंगे ये हो गया 3 प्लस का हो गया 1, 4/12 इक्वल टू 1/3। तो अपने पास यहां से नीचे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको, ये 1/3 हो गया, तो यानी कि 0 अपने पास मिल रहा है, यहाँ जो भी है एटसेट्रा आएगा इसकी वैल्यू। और यहां से आप देख रहे हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 0 आपको मिल जाएगा। और कॉस इनवर्स 0 वैल्यू किसकी होती है भाई साहब, 90 डिग्री की। इसका मतलब ये परस्पर लंबवत है। जब ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो फिर कोई समस्या का विषय ही नहीं है। थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा कैसा होगा अपने पास, 90 डिग्री होगा। एकदम क्लियर है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। एक गोले का समीकरण क्या होगा जो सकेंद्री है और मूल बिंदु से होकर गुजरता है। अब दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। मजाक है क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। गोले का समीकरण आपको देखना है यहां से, और गोले का समीकरण होता क्या है आप जानते हैं। इसके सकेंद्रीय गोला देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस के 8z माइनस 5 प्लस का c इक्वल टू 0। ये इसका कोसेंटर हो गया, सकेंद्रीय हो गया। इसके सकेंद्रीय गोला है ये। अगर यहां से इसके सकेंद्रीय गोला देखना है और साथ में कह रहा है कि निर्देश मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। जब ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो x का मान 0, y का मान 0 और z का मान 0 रखना है। यहां से 6y माइनस 6y और है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 8z और इक्वल टू 0। गुजरता है तो c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब सभी में 0 0 0 पुट करोगे, c की वैल्यू 0 मिलेगी। बस इससे कंपेयर करना है, माइनस 2x माइनस 6y माइनस 8z। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस मूल बिंदु से होकर जब भी गुजरता है तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और आंसर डी यहां से सही जवाब अपने को मिलने वाला है। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, बिंदु ये और ये को जोड़ने वाली रेखा P पर है। P का निर्देशांक z निर्देशांक 7 है, तो अन्य दोनों निर्देशांकों का योगफल क्या होगा। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को करने का एक बार प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, यस, बेहतर तरीके से।
चलिएगा, क्लियर है। देखते हैं, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर एक बिंदु P है, ठीक है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट्स, 2, 10, 1। आप जानते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 यानी कि 8, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 यानी कि माइनस का 2। आपको दिया हुआ है यदि p निर्देशांक का z जो है ना, p इस पर ही है, इस रेखा पर कोई p है और वहां z इज इक्वल टू आपके पास 7 दे रखा है, तो x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 8 इक्वल टू में 7 माइनस 3 करेंगे, 7 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, अपने पास माइनस के 2 मिलेगा ओवरऑल। तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 16 और y इज इक्वल टू माइनस के 14। तो दोनों का सम देखना है, x प्लस वाई आपको निकालना है, माइनस 1 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू माइनस के 15 आपको जवाब मिलेगा और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ से मिलने वाला है और इसका आंसर ए सही जवाब होगा। निश्चित रूप से बात आप सभी के दिमाग, मस्तिष्क, जहन में बैठ रही होगी और एक एक बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन है परवलय की नियता का समीकरण क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स आपको फाइंड करना है। इफ अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू में bx और साथ में ही b जो है लेस देन 0 है, 0 से छोटा है और b के लिए कंडीशन दे रखी है। तो यहां से b के लिए कंडीशन क्या है? b स्क्वायर प्लस का b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे इस समीकरण को हम सॉल्व करना चाहें, प्लस का 2b माइनस का b प्लस का 2b माइनस का b इक्वल टू में 0। b यहां से कॉमन लिया, b प्लस का 2 माइनस 1 कॉमन लिया, b प्लस का 2 इक्वल टू 0। b प्लस का 2 और यहां से हो गया b माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स b इज इक्वल टू 1 और माइनस का 2। चूंकि b 0 से छोटा है तो b बराबर माइनस के 2 ही होगा। जब b बराबर माइनस के 2 होगा तो अपने पास इक्वेशन क्या मिलने वाली है? 4bx है, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8x। तो नियता क्या होती है इसकी? आप देख रहे हैं इसका मुंह किधर खुलने वाला है? इस परवलय का मुंह खुलेगा माइनस के x अक्ष की ओर, इधर। तो नियता होगी यहाँ x इज इक्वल टू बी, a लिख लीजिएगा और a की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू a। 4a इक्वल टू में अपने पास हो गया 8, तो a बराबर हो गया 2, तो x बराबर 2 आपके पास मिलेगा और इधर लाते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। x इज इक्वल टू बी, x माइनस 2 इक्वल टू में यहाँ से जवाब मिलने वाला है। क्लियर है एकदम? ओके। क्लियर है? तो कहीं भी समस्या का विषय नहीं होना चाहिए और आंसर आप सभी का यही मिलना चाहिए, बहुत आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये बिंदु दिए हुए हैं माइनस a, a, 0, ये और ये एक ही वृत्त पर स्थित है, एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, समांतर चतुर्भुज के वर्ग जो कि शीर्ष बिंदु नहीं है, संरेखीय है। तो अपने को केवल और केवल इन क्वेश्चंस का तरीका यही है कि भाई वृत्त पर स्थित है तो वृत्त को सेटिस्फाई करेंगे, वर्ग के शीर्ष बिंदु है क्या, तो आराम से क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करके देखना होता है। ठीक है, वर्ग होगा तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई है समान, विकर्णों की लंबाई है समान, लेंथ का आप आराम से फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है, रेखा युग्म दिया हुआ है और रेखा युग्म इस प्रकार स्थित है। तो हमें यहां से
ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखा युग्मों पर बिंदु स्थित बिंदु कौन सा होगा। यहां से तो आप सभी लोग जानते हैं रेखा युग्म अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हम कराते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो यहां से कराऊंगा मैं एक्स वाई और यहां से भी एक्स वाई, पी एक्स वाई। देखो यहां क्या होगा, पी क्यू, यहां भी पी क्यू और एक्स वाई होगा, तो 2p क्यूब एक्स वाई। क्लियर, 2p क्यूब एक्स वाई। आगे चलते हैं यहां से इसके साथ कराएंगे यहां से x और यहां से भी x, तो दोनों में से चाहे तो r कॉमन ले लीजिएगा आप, दोनों में से r कॉमन लेकर के फिर आप देख सकते हैं अपने पास, देखिएगा r और r का कराएंगे माइनस के r स्क्वायर होगा। अभी पी आर एक्स प्लस क्यू आर वाई माइनस के हैं, ये दोनों माइनस आर के साथ कराया है। फिर ये हो गया अपने पास, अब प्लस के आर के साथ कराएंगे तो प्लस के पी आर एक्स और यहां से प्लस के क्यू आर वाई इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपने को केवल और केवल यहां से क्या करना है, इन दोनों में से कंपेयर कराना है, इस फॉर्मेट में से कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। इस फॉर्मेट में केवल और केवल इसको अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करके देखना है कि भाई कौन सी फॉर्मेट में वैल्यू यहां से हो सकती है। मैं यहां देख रहा हूं अपने पास पी क्यूब है और मेरे पास यहां पर क्या है 4r स्क्वायर है, तो पहले सबसे पहले तो यहां से 4r स्क्वायर के फॉर्मेट में अपने को इसे लेना होगा। 4 से मल्टीप्लिकेशन आप करा सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे में 4 का डिवाइड करा दें। 4 का डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 4p स्क्वायर और 49/4 क्यू स्क्वायर और यहां से अपने पास मिलेगा 14 चौक 56, 40p क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो मैं ये चाहता हूं इस फॉर्मेट में ही इसे क्यों ना कन्वर्ट किया जाए, इस फॉर्मेट में ही इसको क्या किया जाए, यहां से कन्वर्ट किया जाए। और इस फॉर्मेट में जब इसको हम कन्वर्ट करने चलेंगे तो एकदम आराम तरीके से अपन देख सकते हैं और इनका हम कंपेयर करने चलेंगे और जब इनकी हम तुलना करेंगे तो अपने पास यहां से और यहां से आंसर अपने पास मिलेगा इस फॉर्मेट में। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 2,7/2 इस फॉर्मेट में, क्योंकि 7/2 का होल स्क्वायर यहां से दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर हो गया यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर और ये कितना होगा 7/2 का होल स्क्वायर अपने को यहां से दिखेगा और आंसर अपने पास देख पा रहे हैं अपन। अच्छा ये माइनस का भी है भाई, वहां पर कैसा दिया हुआ है माइनस का, जबकि हमारा कैसा है ये प्लस का है, तो माइनस के 7/2 करो, उसको होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा और माइनस के 2a भी हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की जीवा का समीकरण ये है, तो जीवा का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिएगा अगर कोई सर्कल दे रखा है और सर्कल की जीवा का मध्य बिंदु आपके पास है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका समीकरण निकाल सकते हैं, अगर जीवा का मिड पॉइंट आपके पास है तो। आपके पास इस जीवा का समीकरण है, सर्कल का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया ये, और यहां से आप इसकी इक्वेशन देख पा रहे हैं 3x प्लस वाई माइनस का 0, और अगर यहां से इसका पॉइंट x1, y1 है तो आप कहेंगे इसका समीकरण होगा t इज इक्वल टू 0, यानी कि x ऑफ x1 और प्लस का y ऑफ y1 माइनस के a स्क्वायर, और यहां से मैं देखना चाहूं तो 25 हो जाएगा, माइनस के 25। तो ये 25 होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहां से उस फॉर्मेट में ही इसको हमें कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। तो जैसे ही हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं, यहां से कोई भी समस्या का विषय नहीं होना चाहिए।
तो इस प्रकार से इसका ओरिजिन क्या है, यहां से इसका केंद्र क्या है, 0,0 है। इसका केंद्र क्या है, यहां से 0,0 है। और यहां देख रहे हैं इसका कॉफिशिएंट क्या है, a, डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं, x माइनस एच अपॉन ए, और यहां से y माइनस का k अपॉन में b, a इसका कॉफिशिएंट हो गया, b इसका कॉफिशिएंट हो गया। और जैसे ही हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं तो x माइनस 0 अपॉन में तो 3, और y माइनस का भी 0 ही है, और अपॉन में यहां से इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, 1 प्राप्त हो रही है। और जब हम इसकी यहां से कंपेयर करेंगे, इक्वल टू में कितना है भाई साहब, 9, तो यहां से अपने पास जवाब मिल रहा है इसका इक्वल टू में, यहां से अपन देखो अब इसको 0,0 से, चलो ठीक है, इक्वल टू इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, इस रेखा की दूरी निकालेंगे तो -5 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस का क्या रहेगा अपने पास 1। अब इसको अपने को सॉल्व आउट करना है, यहां से 9 प्लस का 1, और जब 9 प्लस का 1 आप देखेंगे तो अपने पास 10 मिलेगा, और 1/2 से जब इसका हम कंपेयर करेंगे माइनस के 1/2 से, तो y की वैल्यू अपने पास माइनस के 1/2 ही मिलेगी, और एक ऑप्शन में ही मिल रही है। और x की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3/2 मिलेगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने पास 3/2 अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। बोलो क्लियर है, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यार, 3/2 हो गया, प्लस का 3/2 हो गया, 3/2 और प्लस का 3/2, ऑप्शन बी की ओर हम जाना चाहेंगे यहाँ से कि इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर अपने पास मिलने वाला, क्योंकि नेगेटिव का और सामने लगेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन एक और यहां से देखने को मिला, इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। यह एक दीर्घवृत्त के समीकरण को निरूपित करता है यदि k इज इक्वल टू 19 है, तो k की जगह पर आप 19 यहां पुट करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा, 19 रखिएगा, 19 रखेंगे तो 6 मिलेगा, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में यहां जैसे 19 रखेंगे तो अपने पास 3 मिलेगा, और इक्वल टू में कितना अपने पास 2। 2 से आप चाहो तो डिवाइड करा दीजिएगा, बिल्कुल सही है, पहला कथन एकदम सही है। ये दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा, ये दीर्घवृत्त को क्या करने वाला है, निरूपित करने वाला है। अगर k की वैल्यू 12 रख रहा हूं मैं, k की वैल्यू 12 रख रहा हूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 12 और वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में 2, 2 से डिवाइड करा दीजिएगा, बिल्कुल ये अति परवलय को, ये अपने पास हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। k की जगह पर 20 रख रहा हूं तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 8, तो ये सर्कल को निरूपित करेगा। यहां से तीनों ही सभी सही है, सभी 3 सही है। कितने कथन सही है, तीनों ही कथन यहां से सही होंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या इस प्रकार के प्रश्न में आ रही होगी। बहुत आराम से क्वेश्चन को देखना है और अप्रोच को यहां से लगाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन है, अति परवलय के संदर्भ में अपने को विचार करना है। इसकी फोकस दूरी जो है, इसका फोकल पॉइंट जो है यहां से थीटा से स्वतंत्र है। इसका फोकल पॉइंट जो है क्या है, यहां से थीटा से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देख पा रहे हैं यहां से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका फोकल पॉइंट होता क्या है, आप जानते हैं, प्लस माइनस का c,0 हो जाएगा। यहां से अगर प्लस माइनस का c ले रहा हूं तो ये होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 कॉमा, तो थीटा से तो स्वतंत्र है, ये बात तो सही है, ये कथन तो सत्य है। इसकी उत्केंद्रता सेक ऑफ थीटा होती है क्या, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1/b स्क्वायर। बी स्क्वायर यहां से अपन लेकर के चल रहे हैं ए स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास बी स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे यहां से कॉस स्क्वायर अपॉन थीटा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, यहां से आप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 1 होता है। क्लियर है,
तो यहां से आप देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगी, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे sec ऑफ थीटा मिलेगा। दोनों फोकसों के बीच की दूरी, अभी आपने देखा प्लस माइनस का 1 मिल रहा था, एक 1,0 था और एक -1,0 था, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 2 ही होगी। तो बहुत इजी तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहां भी तीनों कथन सही होंगे, सभी स्टेटमेंट कैसे होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये अपने पास वृत्त दिया हुआ है, सर्कल है एक, तो सर्कल की इक्वेशन आप जैसे ही यहां से देखना चाहेंगे तो अपने पास प्राप्त होगी x² + y² माइनस का ax माइनस का ay प्लस का a²/4। वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, स्पर्श करने की कंडीशन क्या होती है, h² = c और k² = c। तो यहां से अपन देखेंगे a/2 का होल स्क्वायर, और यहां से आप देखेंगे a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना होगा अपने पास, बिल्कुल सही बात है, a²/4 ही होगा, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा। वृत्त का व्यास 2a है, तो यहां से अगर रेडियस निकालना चाहे h² यानी कि a/a²/4, और यहां से अपन देखना चाहें तो क्या होगा अपने पास, a²/4 माइनस का क्या है अपने पास, a²/4 a/2, और a/2 इंटू में 2 करेंगे तो व्यास कितना होगा इसका, आप देख पा रहे हैं क्या इसका व्यास यहां से a मिलेगा क्या भाई, व्यास यहां से हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि इसका व्यास ही होगा, तो अपने पास जैसे इसकी रेडियस निकालनी है तो h² की वैल्यू कितनी होगी, h कितना होगा यहाँ से a/2 का होल स्क्वायर करेंगे a²/4 प्लस का ये भी होगा a²/4 माइनस का होगा अपने पास a, माइनस का ही निशान है इसके सामने, तो माइनस का होगा a²/4, ये कैंसिल हो गया, a²/2 आप जैसे करेंगे तो अपने पास a ही मिलेगा, यहाँ से a/2 रेडियस हो गई और इसका 2 गुना होता है, ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। केंद्र इस पर स्थित है तो यहां से a/2 प्लस a/2, केंद्र कहां है, यही होगा, -a/2 और -a/2 इक्वल टू में माइनस का a, तो आप यहां से केंद्र की वैल्यू पुट करके इसे देख सकते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि लगभग भाई साहब बहुत आसान पैटर्न के भी हैं, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करना अपने को पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी आप हिम्मत करते हुए चलेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को आनंद आने वाला है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें शानदार तरीके से, निश्चित रूप से ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। चलिएगा फिर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।